आर यू वेलकम टू माय चैनल LHEH। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी 6th क्लास का चैप्टर जो हमने ऑफ कंप्लीट किया था, जिसकी एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, सिंगल नेशनल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो हमने 6th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और आज हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं 6.3 तक। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.4 से ऑनवर्ड। जितनी भी जो सारी एक्सरसाइज है उसको आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इवन के आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या किस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये है बेटा कि हमने 6.3 तक अपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके आंसर किस तरह हैं, कैसे हैं। सेम एज इट आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.4। अब से क्वेश्चन नंबर 6.4 में आपसे पूछा गया है कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन। आप साथ साथ अपनी बुक्स भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं, एंड H2O जिसे हम वाटर कहते हैं, और द केमिकल फार्मूला। ये क्या है? ये केमिकल फार्मूला है रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, ये क्या है? ये केमिकल फार्मूला है। अब ये रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब इन मॉलिक्यूल्स को हम जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, बयान किया गया है। तो बेसिकली इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डैट इज के क्वेश्चन नंबर ए वाला पार्ट है, डैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एलिमेंट एंड विच आर द कंपाउंड। यानी कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से कंपाउंड है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट जो हमने अभी रीड किए हैं। तो फर्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि N2 एंड O2, ये क्या है? ये एलिमेंट्स है। पूछा क्या है कि जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट हमें अभी रीड की है, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? ये एलिमेंट्स है। वेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जिसे हम वाटर कहते हैं, ये क्या है? ये कंपाउंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा गया है, डैट इज के हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। यानी कि जो अभी केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैट इज के नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कंटेन करता 2 एटम, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं ईच। वेल जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट है कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला ऊपर वाले स्टेटमेंट में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इनमें से कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में ये पूछा गया है, डैट इज के आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफाई करना है, जानना है, पहचानना है दीज एलिमेंट, जो दी एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच केमिकल फार्मूला। यानी कि इन एलिमेंट्स में जो केमिकल फार्मूला है, इनमें से कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बेसिकली जितने भी जो केमिकल फार्मूले थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज क्या है? ये नाइट्रोजन है। एंड ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 को हम ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेल कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि CO2 C भी है एंड O भी है। C को हम कार्बन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड O को हम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो इसी वजह से यहाँ पर राइट डाउन किया गया है कि कार्बन CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वह कार्बन, यानी कि हैज़ अ कार्बन भी है एंड ऑक्सीजन, जबकि H2O जिसे हम कहते हैं वाटर, H2O आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें H का मीन्स होता है हाइड्रोजन एंड O का मीन है क्या है? ऑक्सीजन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ, इसमें ये जिनके पूछा गया था आपकी बुक पे क्वेश्चन के इनमें से कौन से जो केमिकल फार्मूला थे, इनमें से कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं,
और ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में चैप्टर यानी कि लेसन पढ़ा चुकी हूँ। लेसन नंबर 2 में आप पढ़ सकते हैं कि सिंबल होते क्या, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पहला जो N है ये क्या है, ये सिंबल के तौर पर यूज़ होता है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो पहला O है ये सिंबल के तौर पर यूज़ होता है। तो सेम एज इट इधर है, नाइट्रोजन को हम यानी कि N2 को हम नाइट्रोजन कहते हैं, O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं। वेल कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, जबकि जो वाटर है H2 है, H में हाइड्रोजन भी है एंड O मीन्स ऑक्सीजन भी है। यहाँ तक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.4 का ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, एलिमेंट्स लिस्ट इन द ग्रुप 80, यानी कि जो एलिमेंट्स ग्रुप 80 में दिए गए हैं और द पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट ग्रुप 80 में दिए गए हैं नोन एज अ नोबल गैसेस, तो हम उसे नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि नोबल गैसेस होती क्या है, क्या चीज़ है ये, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये 18 ग्रुप में प्रेजेंट होती है पीरियोडिक टेबल पे। ये लेसन नंबर 3 में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये वीडियो नहीं मिलती, तो सबसे पहले वो चैनल के टॉप पर जाएंगे, जब टॉप पर जाएंगे तो चैनल के जैसे टॉप पर जाएंगे वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है। जैसे आप प्ले लिस्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप आगे से देखेंगे चैप्टर 6 के चैप्टर 1, 2, 3, 5, 6, 7 तक सारी एक्सरसाइज और साथ साथ इनके लेसन भी आपको मिल जाएंगे इजीली। तो सबसे पहले था हमसे वो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि डैट इज़ के जो एलिमेंट होते हैं यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। तो बेसिकली उसमें जो जितनी जो गैसेस आते हैं वो ग्रुप 18 में आती है, ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस कहते हैं, सिंपली इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है ए वाला पार्ट है, व्हाई आर दिस कॉल्ड नोबल गैस, यानी कि जो 18 ग्रुप में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं हम उन्हें नोबल गैस कहते हैं। व्हाई आर दिस कॉल्ड नोबल गैस, हम इसे नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये है। क्या है क्वेश्चन ये वाला पार्ट कि हम इसे नोबल गैस क्यों कहते हैं। बेसिकली एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 और कॉल्ड नोबल गैस, जो एलिमेंट है ग्रुप 18 का हम उसे नोबल गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि दे आर द स्टेबल एंड नॉट रिएक्टिंग आएगा इधर, क्या आएगा, नॉट रिएक्टिंग, REACTING रिएक्टिंग, और यानी कि ये स्टेबल भी है और दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्टिंग नहीं करती, इसी वजह से हम इसे कहते हैं नोबल गैसेज। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B, आपसे पूछा गया है कि हाउ आर नोबल गैस डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट, जो नोबल गैस है दूसरे एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट है। तो बेसिकली जो नोबल गैस है और डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट बेस्ड अपॉन, ये नोबल गैस है दूसरे एलिमेंट से इस तरह डिफरेंट है, द कंप्लीट देयर आउटर शेल, यानी कि अपने जो कंप्लीट करती है अपना आउटर शेल को ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन के साथ, ये क्या करती है, जो कंप्लीट करती है। नेक्स्ट एंड नॉन रिएक्टिव, और ये रिएक्ट नहीं करती अदर एलिमेंट्स की तरह, यानी कि ये नोबल गैस 18वें ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये कंप्लीट ये डिफरेंट होती है अदर एलिमेंट से बिकॉज ऑफ द कंप्लीट देयर आउटर शेल एंड नॉट रिएक्टिंग अदर एलिमेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेसिक 2 का है पार्ट, क्वेश्चन नंबर A के बाद B और नेक्स्ट है C। और C में क्या पूछा गया है, डैट इज़ के इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नोबल गैस इन डेली लाइफ। तो क्या बेसिकली कोई ऐसा यूज़ है नोबल गैस का जो हमारी डेली लाइफ में। तो येस, देयर आर द मैनी यूज़ ऑफ नोबल गैस इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कार्बन। अब नोबल गैस में कौन कौन सी गैसेज हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो ये सही क्या है, ये नोबल गैसेज है जो कि नॉन एलिमेंट्स में इंक्लूड होती हैं। अब ये कार्बन, ये बेसिकली इसकी ये पार्ट है एक नोबल गैस का, एक एलिमेंट है। एंड कार्बन इज़ यूज एज अ मेकिंग पेंसिल एंड ग्रेफाइट एंड पेंट्स। तो ये है बेसिकली जो पेंसिल, जो हम लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, तो ये किससे मिलकर बनी है, ये कार्बन से मिलकर बनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6.4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6.5। अब 6.5 में आपसे क्या पूछा गया, इन्वेस्टिगेट, इनके इन्वेस्टिगेट करना, मुशाहदा करना है। क्या मुशाहदा करना है, द कंपोजिशन, फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ द कंपोजिशन, अकरेंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ 5 मेटल्स के बारे में, 5 नॉन मेटल्स एंड 5 कंपाउंड। यानी कि कंपोजिशन बतानी है, अकरेंस बतानी है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है किसकी, 5 मेटल्स की, 5 नॉन मेटल्स की एंड 5 कंपाउंड की। सबसे पहले हम मेटल्स की बात कर लेते हैं कि 5 मेटल्स की कंपोजिशन क्या है, उसकी अकरेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले मेटल में आ जाएगा आयरन आ जाएगा, दूसरे में कॉपर, तीसरे में सिल्वर,
गोल्ड आ जाएगा एंड फिफ्थ में निकल आ जाएगा। ओके, आयरन का कंपोजिशन है Fe है, सी कॉपर की Cu है, सिल्वर की Ag है एंड गोल्डन की Au है, निकल की Ni है। नेक्स्ट अक्रेंस के लिहाज से बात करें आयरन की, तो ये क्या है, ये अर्थ क्रस्ट है, सेम एज इट कॉपर भी अर्थ क्रस्ट है, सिल्वर भी अर्थ क्रस्ट है एंड गोल्ड भी अर्थ क्रस्ट है एंड निकल भी अर्थ क्रस्ट है। और प्रॉपर्टी है आयरन की कि कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेम एज इट हम सब की प्रॉपर्टी में यही लिख देंगे कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और गोल्ड और निकल में लिखेंगे हम लस्टर एंड लस्टर। तो बेसिकली लस्टर होता है ये गोल्ड और ये निकल है, आपको पता है ये सोना है, ये क्या होता है, ये शाइन करता है, यानी कि ये शाइनिंग सॉलिड कलर होता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लस्टर। लस्टर बेसिकली वो होता है जो कि सॉलिड हो और शाइनिंग कलर हो, हम उसे लस्टर कहते हैं। तो 5 मेटल्स की कंपोजिशन, अकरेंस और प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम कंपाउंड्स की कर लेते हैं, 5 कंपाउंड की। तो सबसे पहले है 5 कंपाउंड में डेट इज के कंपोजिशन हम कर ले, पहले हम देख लेते हैं। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है। तो वाटर की कंपोजिशन हम करेंगे तो वाटर का यानी कि H2O है, तो हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, CO की 2, जिसे हम कहते हैं CO की 2। तो बेसिकली कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। मीथेन है, CH4 है, यानी कि C1 है, H की 4 है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की 1 है, क्लोराइड Cl की कितनी है, 1 है। एंड अमोनिया है जिसे NH3 कहते हैं एंड N की 1 है, H की 3 है। तो ये है बेसिकली इसकी कंपोजिशन। अब वाटर की अक्रेंस की बात करें तो ये एयर में प्रेजेंट होता है, हमें पता है वाटर हर जगह प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है और ये ज़मीन में प्रेजेंट है। ज़मीन में कहाँ, अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें वाटर की, तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि ये कुदरती सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अक्रेंस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली क्या है, ये गैस है। तो गैस बेसिकली एयर में प्रेजेंट होती है ये, और ये कलरलेस गैस है। कोई भी नहीं बता सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड का कलर ये है, तो इसी वजह से ये क्या है, ये कलरलेस गैस है। नेक्स्ट है मीथेन है, ये नेचुरल गैस है, बर्न रेडली इन एयर। तो ये मोस्टली कहाँ बर्न होती है, ये हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड है, ये भी क्या है, अर्थ क्रस्ट है, जो कि प्रॉपर्टीज है वाइट है, क्रिस्टल है इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अमोनिया भी अर्थ है और ये कैरोसिन है इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, अमोनिया की। तो ये थे 5 कंपाउंड जिनकी हमने कंपोजिशन, अक्रेंस और प्रॉपर्टी को देख लिया। अब नेक्स्ट हम बेसिकली मेटल्स भी देख लिए हैं, कंपोजिशन भी देख लिया, अक्रेंस भी देख लिया, अब कंपाउंड भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम नॉन मेटल की कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, अक्रेंस देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम नॉन मेटल्स की कंपोजिशन, अक्रेंस और प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है नॉन मेटल हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमाइन, सल्फर। अब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की सबसे पहले कंपोजिशन है Fe, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन की O है, ब्रोमाइन की Br है, सल्फर की S है। अक्रेंस के लिहाज से बात करें तो हाइड्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी हमारे एयर में प्रेजेंट, ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट होता है, ब्रोमाइन अर्थ क्रस्ट में भी, और सी वाटर जो समुद्र का पानी होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और सल्फर वोल्केनिक ओशन यानी कि ये तह के समुद्र के तह में प्रेजेंट होता है सल्फर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें तो हाइड्रोजन बेसिकली कलरलेस और यूजलेस है इसकी प्रॉपर्टी। ये नेक्स्ट नाइट्रोजन भी कलरलेस गैस है, नेक्स्ट ऑक्सीजन भी बेसिकली कलरलेस गैस है, और ब्रोमाइन की बात करें ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये गैस। और ब्रोमाइन बेसिकली ये जितने भी जो रेडिश और ब्राउन कलर के आपको नज़र आएंगे तो ये क्या होंगे, ये ब्राउन हो गए, और ये मोस्टली अर्थ क्रस्ट पे और सी वाटर में यानी कि समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सल्फर। तो सल्फर भी बेसिकली कलरलेस गैस है। यहाँ तक क्लियर हो गए नॉन मेटल। 5 नॉन मेटल्स के बारे में बताना था, 5 कंपाउंड के बारे में और 5 मेटल्स के बारे में। इनकी कंपोजिशन, अक्रेंस और प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के इन्वेस्टिगेट का जो क्वेश्चन नंबर 6.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। नेक्स्ट 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2। मैं फिर से बता रही हूँ, द यूज़ ऑफ 5 मेटल्स, 5 नॉन मेटल्स एंड 5 कंपाउंड, यानी कि सेम एज इट 5 मेटल्स के बारे में बताना है, इनके यूजेस क्या हैं, 5 नॉन मेटल के यूजेस बताने हैं, 5 कंपाउंड के यूजेस बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ ऑफ कर लेते हैं मेटल्स के। तो मेटल के यूज़ करने जा रहे हैं हम। फर्स्ट है डेट इज़ आयरन। आयरन बेसिकली क्या है, ये मेटल है। अब ये किस जगह पर किस तरह यूज़ होता है, तो बेसिकली यूज़ फॉर मेकिंग ब्रिज,
जितने भी जो ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए बाईसाइकिल, जो साइकिल हम चलाते हैं, चेन, उसकी जो चेन के लिए यानी कि साइकिल की चेन है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है आयरन। एंड कटिंग द कोल्स, और जितनी भी जो कोल वगैरह है, जो कोला वगैरह है उसको कट करने के लिए यूज़ होता है कौन, आयरन। नेक्स्ट है कॉपर, जिसे हम CU कहते हैं। एंड इट यूज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आले के तौर पर यूज़ होता है। और सच एज वायरिंग एंड मोटर्स, और मोस्टली ये जो कॉपर है, आपको पता है जितनी हमारे घरों में जो वायर वगैरह है तो इनमें मोस्टली क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर के बाद है सिल्वर। तो सिल्वर बेसिकली यूज़ होता है फॉर ज्वेलरी एंड सिल्वर टेबल बार्स। तो बेसिकली जितनी भी जो हम ज्वेलरी पहनती हैं गर्ल्स वगैरह, और जो सिल्वर टेबल बार्स है, तो ये सारी किसके मिल से बना है, ये सिल्वर से मिलकर बना होता है। सिल्वर के मोस्टली हमारे घर में मशीन्स वगैरह भी होती हैं हमारी, जैसे कि आप ओवन देख ले, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी, ये सिल्वर से मिलकर बनी है। नेक्स्ट है गोल्ड। तो गोल्ड यूज़ फॉर मेकिंग कॉइन्स एंड ज्वेलरीज। तो बेसिकली गोल्ड से क्या बनता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली ये कॉइन्स के लिए, यानी कि जो सिक्कों के लिए, और जो ज्वेलरी हम पहनते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है कौन, गोल्ड। नेक्स्ट है निकल है। तो निकल किसके लिए यूज़ होता है, मेक कॉइन्स, ये भी किसके लिए यूज़ होता है, कॉइन्स यानी कि सिक्कों के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ तक 5 मेटल्स के यूज़ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड निकल्स के बारे में हम इनके यूजेस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल के यूज़। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम नॉन मेटल के यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट नॉन मेटल का यूज़ है डैट इज़ द हाइड्रोजन। मैं फिर से बता रही हूँ, जितने भी जो गैसेज हैं ये सारी क्या हैं, ये नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में फर्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन। ये क्या है, ये गैस है। तो ये कहाँ यूज़ होती है, इट यूज़ इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड प्रोड्यूसिंग द फर्टिलाइज़र। ये पेट्रोलियम के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होती है। दूसरा है नाइट्रोजन, इट यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग द फर्टिलाइज़र, यानी कि ये खाद बनाने के लिए यूज़ होती है। थर्ड है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होता है, मेल्टिंग रिफाइन, यानी कि ये पिघलाने के लिए, ये रिफाइन को मेल्ट करने के लिए। एंड इट यूज़ फॉर बर्निंग ऑफ द थिंग्स लाइक वेल्डिंग, और इसकी वजह से हम जो वेल्डिंग करते हैं, दूसरी जो चीज़ों को जलाते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है सल्फ़र। अब सल्फ़र इट यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। हम इसके मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए यूज़ होता है, ये फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गए हमारे नॉन मेटल्स। नेक्स्ट नॉन मेटल्स आप बुक पे भी देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन है। तो कार्बन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कार्बन इट यूज़ फॉर द ग्रेफाइट एंड इट यूज़ फॉर द पेंसिल एंड लेड एंड पेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के बाद हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं, इनकी यूजेस क्या है। तो फर्स्ट है डैट इज़ वाटर। अब ये वाटर कहाँ यूज़ होता है, वाटर इज़ यूज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ एज अ रेफ्रिजरेटर। ये हमारी रेफ्रिजरेटर जो फ्रीजर वगैरह हैं, जो हमारे जितने भी जो AC वगैरह है, तो वहाँ पीछे एक छोटा सा वैक्यूम लगा जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो ये वहाँ पर बेसिकली यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 5 एग्जॉस्शन, जो हमारे घरों में पंखे वगैरह होते हैं, जो पंखे होते हैं मोस्टली जो एयर कंडीशनर होते हैं, तो ये मोस्टली वहाँ पर वो छोटी सी मशीन होती है ऐसे घूमने वाली, तो आपने अक्सर घरों में देखी होगी। तो ये वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ है, जिस बेसिकली इसका काम होता है कि जितनी भी जो गैस है, जो यानी कि बाहर अंदर वाली जो गैस है बाहर को फेंकना और बाहर वाली को अंदर लेकर आना। तो बेसिकली ये इसका पर्पज़ होता है। नेक्स्ट है मीथेन है, यूज़ फॉर द फ्यूल। तो मीथेन हमारे के लिए किसके लिए यूज़ होता है, फ्यूल बनाने के लिए, पेट्रोल बनाने के लिए। तो ये बेसिकली इसका यूज़ है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड है, यूज़ फॉर टेबल साल्ट। तो ये टेबल साल्ट के लिए यूज़ होता है। तो कंपाउंड में हम पढ़ चुके हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत से कंपाउंड्स आपकी बुक्स पे दिए गए हैं, वहाँ से भी एक आधा ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे एक एक्टिविटी पूछी गई थी कि उसमें से देख लेते हैं हम सीधा बुक पे तरफ। तो बेसिकली बेटा यहाँ तक हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन थे मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम 6.5 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है 6.6। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, इसमें से आपको क्या बताया गया है कि टीचर गाइड करनी एक छोटी सी आपको एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि जो एक्टिविटी है फर्स्ट डेट सब्सटेंसेस इन बलून एंड सब्सटेंसेस इन बॉटल। अब इन 2 पैराग्राफ में जो छोटे छोटे बॉक्स बने इनमें क्या राइट डाउन करना है, तो ये मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ इसके भी। तो चले चलते हैं सीधे नोट्स की तरफ। पहली एक्टिविटी में से ये राइट डाउन करना है कि एम्प्टी बेकिंग पाउडर एंड लेमन यूज़।
और दूसरी पे यानी कि ये पहली एक्टिविटीज़ में आप ऐड कर देंगे, दूसरी एक्टिविटीज़ में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक होगी हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट, इसकी एक्सरसाइज, जिसमें से सिर्फ 2 लेसन रह गए हैं हमारे। इस 2 लेसन में हम तकरीबन सिर्फ नेक्स्ट ये एक और लेसन हम ऐड करेंगे और इस तरह हमारा 6 वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।